गणित का जादू कक्षा 5 हिस्से और पूरी में लालची चौकीदार से संबंधित एक बहुत ही बढ़िया कहानी है। इस कहानी को देखिएगा कि बीरबल याद है तुम्हें, राजा अकबर का चतुर मंत्री। बीरबल राजा अकबर का एक बहुत ही होशियार, बुद्धिमान, चतुर मंत्री थे। ठीक है, तो गणित का जादू कक्षा 4 प्रश्न 14 का क्या तुम्हें पता है कि वह मंत्री कैसे बना? ठीक है, ये उसकी कहानी कक्षा 4 में दी गई है कि तब बीरबल एक गांव में रहने वाला जवान लड़का था। वह बहुत चतुर था और कविता भी लिखता था। उसने अपनी किस्मत राजा के दरबार में आजमाने की सोची, इसलिए वह अपनी कुछ कविताओं को लेकर शहर की ओर चल दिया। जब वह महल के बाहरी दरवाजे पर पहुंचा तो चौकीदार ने उसे रोक दिया। हे, वहीं रुको, कहां जा रहे हो? चौकीदार ने चिल्लाकर कहा। किससे कहा? बीरबल से कहा। मैं एक कवि हूं, मैं राजा अकबर से मिलकर उन्हें अपनी कविताएं दिखाना चाहता हूं। कवि ने कहा। कवि कौन? बीरबल। ठीक है, बीरबल कवि बनना चाहता था, इसलिए कवि ने कहा, ओ तुम कवि हो, राजा दयालु हैं, वे तुम्हें कुछ इनाम जरूर देंगे। मैं तुम्हें जाने दूंगा अगर तुम मुझे अपने इनाम का 1/10 भाग हिस्सा दो। तो 1/10 हिस्सा किसने कहा? चौकीदार ने कहा। अब आगे देखते हैं। बीरबल के पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए वह मान गया। जब वह अंदर चला गया तो चौकीदार ने हिसाब लगाया। अगर उसे 100 सोने के सिक्के मिले तो मुझे कितने सिक्के मिलेंगे? तो यहां पे आपने देखना है कि चौकीदार ने हिसाब लगाया। उसने कहा कि आपको जो इनाम मिलेगा उसका 1/10 भाग आप मुझे देंगे। और तो चौकीदार ने क्या हिसाब लगाया? अगर उसे 100 सोने के सिक्के मिले तो मुझे सिक्के मिलेंगे। उसने हिसाब लगाया, तो आप क्या करेंगे? आप देखेंगे, आपने यहाँ पे हिसाब लगाना है कि यदि उसको 100 सोने के सिक्के मिले, कितने? 100 सोने के सिक्के मिलते हैं तो उसको कितने देने थे? 1/10 भाग। तो चौकीदार ने लिखा दिया, अपना हिसाब लगाया कि यदि बीरबल को 100 सिक्के मिले तो 1/10 मुझे मिलेंगे। तो 100 का 1/10, इस जीरो से आप इस जीरो को काट दीजिए और 10 एकम 10। तो चौकीदार ने क्या हिसाब लगाया कि मुझे कितने सिक्के मिलेंगे? 10 सिक्के मिलेंगे, क्योंकि 100 का 1/10 बराबर 10। तो 10 सिक्के मिलेंगे। अब देखिएगा, आगे देखते हैं। कवि दूसरे दरवाजे पर पहुंचा। उस दरवाजे के चौकीदार ने भी कहा, मैं तुम्हें तभी अंदर जाने दूंगा जब मुझे अपने इनाम का 2/5 हिस्सा दोगे। दूसरे चौकीदार ने कहा। कवि मान गया। ठीक है, बीरबल मान गए। खुशी खुशी चौकीदार ने हिसाब लगाया। कवि को कम से कम 100 सोने के सिक्के मिलेंगे, तो इसलिए मुझे सिक्के मिलेंगे। अब देखिए बच्चों, यहां पे भी आपको क्या करना है कि उसने हिसाब लगाया कि अगर चौकीदार ने हिसाब लगाया कि कवि को 100 सिक्के मिले तो मुझे कितने मिलेंगे, क्योंकि कवि का हिस्सा क्या है? 2/5। तो यहां पे 100 का 2/5 हम निकालेंगे। 5 एकम 5 और 5 से यदि 100 को काटते हैं तो 20, और 20 गुणा 2 बराबर 40। ठीक है, कितने से, इसलिए मुझे कितने सिक्के मिलेंगे? 40। उसने हिसाब लगाया कि मुझे 40 सोने के सिक्के मिलेंगे। कवि राजा के दरबार तक पहुंचा। वहां के चौकीदार ने कहा, मैं तुम्हें राजा से तभी मिलने दूंगा
जब तुम मुझे इनाम का आधा हिस्सा दोगे। क्या दोगे? इनाम का आधा हिस्सा दोगे। कवि के पास और कोई चारा नहीं था, वह मान गया और अंदर पहुंचा। चारा का मतलब उसके बाद कोई उपाय नहीं, उसको तो राजा से मिलना था, तो इसलिए वो मान गया कि मैं आपको आधा हिस्सा दे दूंगा। ठीक है, अब देखते हैं। चौकीदार ने सोचा, आज का दिन बहुत अच्छा है। अगर उसे 100 सोने के सिक्के मिले तो मुझे, क्योंकि उसने उससे क्या बात करी थी, मुझे आप कितना दोगे? आधा हिस्सा दोगे। आधा का मतलब क्या होता है? किसी भी वस्तु का आधा उसका 1/2 भाग होता है। तो यहां पे देखिएगा कि चौकीदार ने सोचा, आज का दिन बहुत अच्छा है। अगर उसे 100 सोने के सिक्के मिले तो मुझे, आधा मतलब 1/2, यानी कि अगर उसको 100 सिक्के मिले तो 100 का 1/2 आधा कितना हो गया? 50। तो उसने क्या हिसाब लगाया कि मुझे 50 सिक्के मिलेंगे, और अगर उसे 1000 सिक्के मिले तो वह मुझे कितने सिक्के मिलेंगे? अगर उसको हिसाब लगाया, अगर 1000 उसको मिलते तो 1000 का आधा यानी कि 1/2 बराबर कितना होता? 500। ये आपको काटना आता है, 500। तो यहाँ पे उसने सर 500 सिक्के मिलेंगे। अब आगे पढ़ते हैं कि राजा कविताओं से बहुत खुश हुआ और उसने कहा, तुम्हारी कविताएं बहुत अच्छी हैं, तुम इनाम के तौर पर कुछ भी मांग सकते हो। राजा ने किससे कहा? कवि से कहा। और कवि कौन था? बीरबल। ठीक है, उसने कहा आप मुझसे कुछ भी मांग सकते हैं। महाराज मैं 100 थप्पड़ चाहता हूं। बीरबल क्या था? बहुत होशियार। उसने कहा पैसे अगर मांगूंगा तो इनको इस हिसाब से बांटना पड़ेगा। और वो चौकीदार क्या थे? बेईमान थे। तो इसलिए उसने राजा से क्या मांगा कि महाराज मैं 100 थप्पड़ चाहता हूं। क्या? राजा बोला क्या? कोई इनाम में थप्पड़ मांगेगा? राजा बोलता क्या? 100 थप्पड़? राजा हैरान। 100 थप्पड़? ठीक है, राजा हैरान था। इसके बाद क्या हुआ होगा, कहानी को पूरा करो। कवि को इनाम का कितना हिस्सा मिला? आप देखिए, यहीं से आपको ध्यान लगाना है कि उसने 100 थप्पड़ मांगे, तो बीरबल के पास कुछ बचा? कोई थप्पड़ बचा? नहीं बचा। अब क्यों नहीं बचा ये आपको देखो। सबसे पहले जो चौकीदार था उसने क्या कहा था, मुझे जो आपको इनाम मिलेगा उसका 1/10। इसने 100 थप्पड़ मांगे तो 100 का 1/10 बराबर कितना हो गया? 10 थप्पड़ तो उसने पहले चौकीदार को दे दिए। दूसरे चौकीदार को कितना हिस्सा था उसका? 100 थप्पड़ का 2/5। इसको भी आप कर दिए, 5 एकम 5 और ये 20, अब 20 दूनी 40। 40 दूसरे चौकीदार को मिला। तीसरे चौकीदार ने क्या कहा, मुझे आपके इनाम का आधा हिस्सा। यदि बीरबल ने 100 थप्पड़ मांगे तो 100 का 1/2 कितना हो गया? 50। आप देखिए बीरबल को 100 थप्पड़ मिले, 10 उसने पहले चौकीदार को दे दिए, 10 उसने किसके? दूसरे चौकीदार के लगवा दिए, और आधा जो सबसे बड़ा होशियार चौकीदार था जो होशियार चौकीदार था उसको कितने थप्पड़ मिले? 50। अब आप इनको गिनेंगे तो ये हो गया आपके 100 थप्पड़। तो बीरबल तो बड़ा होशियार, उसने कहा 100 थप्पड़ मिले और 100 थप्पड़ क्या कर दिए? बांट दिए। ठीक है, तो बीरबल को 100 थप्पड़ मिले और उसने 100 थप्पड़ दूसरों को बांट दिए, तो उसके बाद कुछ नहीं बचा। तो इसीलिए बीरबल को क्या माना गया है? बहुत चतुर मंत्री। वो महाराजा अकबर के दरबार में चतुर, बुद्धिमान
मंत्री के रूप में जाने जाते थे।